सबसे पहले इस मन को हमने सेट करना पड़ेगा, और जब तक ये मन सेट नहीं होगा तब तक हम परमात्मा के निकट भी नहीं जान देगा। ये इतना नालायक से। उसके लिए हमने सबसे पहले तो ये अपने पल्ला गांठ लगानी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये विचार अपने हृदय में दृढ़ करना पड़ेगा कि जो सद्ग्रंथ है हमारे, ये हमारा सिलेबस है आध्यात्मिक मार्ग का। पुण्यात्माओं, जैसे हम बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं तो उनका सिलेबस सेट किया जाता है, उनका पाठ्यक्रम निहित किया जाता है, और उस पाठ्यक्रम के आधार पर टीचर को पढ़ाना चाहिए, और पढ़ाते हैं। और उसी पाठ्यक्रम से फिर उनके प्रश्न यानी एग्ज़ाम होता है, उनका इम्तिहान होता है। और जिस बच्चे ने सिलेबस से पढ़ रखा है तो वो अपना सफल भी होगा, और जिन्होंने आउट ऑफ सिलेबस पढ़ रखा है तो सारे असफल होंगे। ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है। तो अभी तक जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, उन्होंने वेदों और पुराणों और गीता जी को एक सच्चा शास्त्र बताया, और साथ में ये भी कहा कि हम जो ज्ञान दे रहे हैं वो इन वेदों पुराणों और गीता जी से ही आपको बता रहे हैं। तो फिर हम विद्यार्थी थे, हमने क्या ऐतराज़ था? भाई गुरुजी संस्कृत जानते हैं, हमने संस्कृत आती नहीं, हमें अपनी साधारण भाषा में ये जो ज्ञान दे रहे हैं उसको हमने गोट लिया, उसको याद कर लिया, उसको फाइनल मान लिया, हम निश्चिंत हुए। और जो भी उन्होंने नाम जाप करने का बता दिया उसी का रगड़ा लगा दिया। राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जो भी नाम दे दिया हमने घाट निकाली। और अब पता चला कि जो ये मंत्र थे ये भक्ति के थे को नहीं। पुण्यात्माओं, आपको इतना शाना बनना पड़ेगा, इतना समझना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि जैसे वेद और गीता ये ब्रह्म द्वारा दिया गया ज्ञान है, ब्रह्म ये काल द्वारा, और जो पुराणों का ज्ञान है ये ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों भाई हैं और काल के पुत्र हैं, और काल जो है यहाँ का मालिक है, स्वामी है। इसने वेदों और गीता का ज्ञान इसने दिया, ब्रह्म ने। तो जो ब्रह्म ने जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान भक्ति मार्ग का है, और ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान दिया है उसका अपना अनुभव है। जैसा भी उसने अपने जीवन काल में जैसा भी वेदों को समझा और जैसा उसको कोई अनुभव हुआ उसका ज्ञान पुराणों में है। तो जो वेद और गीता जो है ये संविधान है प्रभु का, और पुराण जो है ये अपने विचार हैं ब्रह्मा जी के, और ब्रह्मा जी के ज्ञान को आगे ऋषि महर्षियों अन्य ऋषियों ने सुना। उन्होंने उसके ज्ञान के साथ साथ अपना अनुभव, अपनी किसी की वार्ता को मिक्स करके इन पुराणों को 18 भागों में बांट दिया। तो जो भक्ति की विधि पुराणों के अंदर लिखा है, यदि वो वेदों और गीता से नहीं मिलती है तो वो साधना, हम उस भक्ति विधि को हम नहीं मानेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति विशेष का आदेश है, और जो भक्ति साधना वेदों और गीता में लिखी है वो फाइनल है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, और ये प्रयाति तदंदेहम स याति परमाम गतिम। ओम ये केवल एक ओम अक्षर है, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का उच्चारण करके स्मरण करने का, और जो इस ओम नाम का जाप अंतिम श्वास तक शरीर छोड़ने तक करता हुआ शरीर प्राण त्याग जाता है, वो इस मेरे वाली परम गति को यानी ओम से मिलने वाले लाभ को प्राप्त करता है। अब ओम साधना है ब्रह्म की, और ब्रह्म साधना से प्राप्त होता है ब्रह्मलोक, विष्णु जी की साधना से प्राप्त होता है विष्णुलोक, शिव जी की साधना से प्राप्त होता है शिवलोक, और ब्रह्मा की साधना से प्राप्त होता है ब्रह्मालोक।
ब्रह्मा जी का अलग लोक है, ब्रह्मलोक अलग है, और दुर्गा की साधना से प्राप्त होता दुर्गा जी का लोक है। जो भी जिस देव की साधना करता है उसी के पास चला जाता है। अब ब्रह्म की साधना से प्राप्त होता है ब्रह्मलोक ओम मंत्र से। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये सभी लोक में गए हुए प्राणी पुनर्वर्ती में है। पुनर्वर्ती मीन जन्म और मृत्यु में है, जन्म और मृत्यु में अपना पुण्य समाप्त करके फिर इस मृत्यु के चक्कर में आते हैं। और इसको स्वयं स्वीकार कर रहा है ये गीता ज्ञानदाता काल। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में कि अर्जुन, ऐसा नहीं है कि ये राजा लोग ये सब सामने खड़े सैनिक पहले नहीं थे और तू और मैं नहीं थे पहले और आगे ना रहेंगे क्या। ये ना सोच के हम वर्तमान में ही हैं, हम पहले भी थे, तू भी था और मैं भी था और ये भी थे और आगे भी होंगे। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में भी यही कहा है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्म ज्ञान दे रहा है ये काल और ये स्वयं कहता मैं नासवान हूं। और इसी का प्रमाण पवित्र गीता जी दे रही है कि ब्रह्मलोक तक गए हुए प्राणी भी फिर पुनर्वर्ती में है, इनका भी जन्म मृत्यु होता है। अपुण्यात्माओं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। सबसे पहले इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, क्योंकि हम इनको अजरो अमर लोक वेद के आधार से ब्रह्मा विष्णु महेश जी को हम अविनाशी, अजर, अमर, कालज, मृत्युंजय, पता नहीं के उपमा से जानते थे। ये लोक वेद सुना रखा था अपने तय, ये यथार्थ ज्ञान नहीं था। और जिन पुराणों का समर्थन दे करके इन नकली ऋषि गुरुओं ने हमें ये ज्ञान दिया था, उन्हीं पुराणों में इन भगवानों की सतीथि स्पष्ट लिखी हुई है। पहले हमारे पूर्वज अशिक्षित थे और ये ब्राह्मण लोग जो ये संस्कृत पढ़ने के अधिकारी थे, ये ब्राह्मण सारे नहीं थे। ब्राह्मण कुछ एक व्यक्ति को ब्राह्मण ब्राह्मण कहलाते थे जो गुरु पद प्राप्त कर लेते हैं। बाकी जो उसी समुदाय के लोग भी ब्राह्मण कहलाते, वो ब्राह्मण नहीं है। जैसे किसी का दादा परदादा वैद्य था, चौथा पांचवां दादा, और अच्छा वैद्य था, उसके बाद उसके बाद एक दो बच्चा उनका और वैद्य हो गया। उसके बाद उनकी परंपरा में सबको वैद्य कहने लगे, चाहे कोई खेती कर रहा है और चाहे कोई मजदूरी करता है और चाहे कोई नौकरी कर रहा है, उसको भी कहते हैं फलाना राम वैद्य। वो वैद्य सरनेम सा बन गया इनका। तो ऐसे ही जो ब्राह्मण ऋषि थे जो गुरुपद पर थे, उनके वंशज आगे चल गए। अब वर्तमान में वो ब्राह्मण चाहे कोई मजदूरी कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई अपना नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, और वो भी ब्राह्मण कहते हैं अपने आप को। वो ब्राह्मण नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण वो है जो गुरुपद प्राप्त करके अन्य को ज्ञान देते हैं। तो इन ब्राह्मण लोग जो गुरुपद प्राप्त थे, उन्होंने संस्कृत को जाना, काशी विद्यापीठ को पढ़ा, शिक्षा ग्रहण की और संस्कृत तो सीख ली, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं था। इसलिए उन्होंने इन पुराणों की आड़ लेकर सट्टे मार दिए। ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं, ये सर्वेश्वर हैं, ये किसी इनके कोई माता पिता नहीं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, यही सारे ब्रह्मांडों के रचनहार हैं। अब देखिएगा श्री देवी पुराण में ब्रह्मा विष्णु महेश की सती थी। ये है दुर्गा यानी शक्ति पुराण, देवी पुराण, श्रीमद देवी भागवत कहो चाहे देवी पुराण कहो। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी। ये कहाँ से प्रकाशित है और मुद्रित है? प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फ़ोन और फैक्स नंबर है। इस पुस्तक के
के अंदर तीसरे सकंद में और 123 पृष्ठ पे ये सकंद तीसरा। तीसरा स्कंद पृष्ठ 123। यहाँ विष्णु जी अपनी माता दुर्गा यानी देवी के स्तुति कर रहे हैं। क्या कहते हैं? तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव, आविर्भाव माने जन्म, और तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, नित्य माने अविनाशी, सदा रहने वाली। जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। स्पष्ट हो गया। विष्णु जी कह रहे हैं मैं ब्रह्मा और शंकर हम तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। अब शंकर भगवान भी समर्थन कर रहा है। भगवान शंकर बोल रहे हैं, बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हीं से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। आगे देखो, इस संसार की स्थिति, सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। नियमित कार्य में हम जैसा कर्म कोई करता है वैसा ही फल दे सकते हैं। हम केवल इतना ही कार्य करते हैं और हम आपके इन तीनों गुणों से उत्पन्न है। रजगुण ब्रह्मा है जी है, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शंकर जी है। इति सिद्धम। इस पैरे में दो बात सिद्ध होगी, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और ये तीनों देवता केवल वर्क डन किया कर्म देते हैं जो इनको हिदायत दी जाती है, नियमानुसार कार्य ही कर सकते हैं। अब इस पवित्र पुराण के लेख ने स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दुर्गा इनकी माता है और रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इसमें चार कंसेप्ट क्लियर हो गए। एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, दूसरे इनकी माता या दुर्गा है, और तीसरा रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और चौथा ये हो गया कि ये केवल नियमित काम ही कर सकते हैं, किसी के कर्म में ये कम बत्ती नहीं कर सकते, किसी को चेंज नहीं कर सकते। अपनात्मा अब इन सदग्रंथों को देख करके फिर हम ये मन कहाँ जाएगा? इसको मानना पड़ेगा कि पहले हमने गलत ज्ञान प्राप्त था। अपनात्मा पवित्र गीता जी आपको दिखाते हैं, अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15। इसमें क्या लिखा है कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से जो कुछ भी हो रहा है, ये ज्ञान गीता ज्ञानदाता कहता है उसका मूल कारण मैं ही हूँ। जैसे श्री ब्रह्मा जी से रजोगुण से जो संतान उत्पत्ति करते हैं प्राणी विवश होकर, और विष्णु जी से के सतोगुण से के प्रभाव से हम एक दूसरे में ममता, जैसे बच्चा में मोह, संपत्ति में मोह, भाई बहन का प्यार, पति पत्नी में लगाव हैं, तो यहाँ जो हम एक दूसरे से ऐसे जकड़े रहते हैं, चिपके हुए हैं, ये श्री विष्णु जी के कारण है, ये जीव के बस का नहीं। और तमोगुण फिर थोड़ी देर में झगड़ा हो जाए, बाप बेटे का लठ मारे, बेटा बाप ने गढ़न लाग रहा है, तो ये इस तमोगुण के कारण हमारे अंदर ये सारी उथल पुथल ये तीनों गुणों से ही होती रहती है। तो काल भगवान कहता है कि ये तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा है ये सब इसका मुख्य कारण मैं हूँ, और ये मुझ में नहीं और मैं इनमें नहीं।
क्योंकि ये 21वें ब्रह्मांड में रहता है। इन तीनों पुत्रों को, रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शिव, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी को यहाँ अलग अलग एक राजधानी बना रखी इनकी, और वहाँ बैठकर ये तीन लोक के प्राणियों को कंट्रोल करते हैं। इस पृथ्वी लोक के एक कॉमन स्वर्ग लोक है, उस स्वर्ग लोक के, और नीचे एक पाताल लोक है। इन तीनों लोकों के प्राणियों को ये कंट्रोल करते हैं। और काल 21वें ब्रह्मांड के ऊपर के लोक में, और एक प्रत्येक ब्रह्मांड में भी इसने अलग से एक स्थान गुप्त बना रखा हुआ। ना ब्रह्मा जी जा सकते, ना विष्णु जा सकता, ना शिव जी जा सकते। बीच में ऐसे इसने बहुत व्यवस्था बना रखी है। तो इससे क्या है कि इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को निताहार करने का श्राप लगा हुआ है। उसके लिए तीनों पुत्रों से ये अपना आहार तैयार करवाता है, जैसे कसाई बकरे पालता है। अब परमात्मा कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को काल की डेफिनेशन बताते हुए बताया कि प्यारी आत्मा, तुम यहाँ क्या देखते हो कि बहुत सुंदर हवा बह रही है, बड़ी अच्छी गंगा जैसी मीठे पानी की दरिया बह रही है, नीचे मीठा पानी है, सर्दियों में गर्म निकलता है, गर्मियों में ठंडा निकलता है, फिर काजू किस्मत सेब संतरे बाग के बाग लगे हुए हैं। तो और किस तरह से दिन रात बन रहे हैं, कितनी अच्छी जमीन, कितनी ज़मीन दे रखी है, इसमें बनाओ और खाओ कमाओ। तो ऐसे देखते हैं तो ये यहाँ का भगवान, यहाँ का स्वामी, यहाँ का मालिक हमें परमात्मा दिखाई देता है। परमात्मा माने श्रेष्ठ भगवान, श्रेष्ठ आत्मा, अच्छी आत्मा।